सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन अड्डा को, बेल आइकन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस जानने के लिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम JOIT से रिलेटेड एक और कंप्यूटर के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिससे आपको JOIT के पेपर में जो कि 21 मार्च को होने वाला है इसमें आपको मदद मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ कि कंप्यूटर किस किस बना होता है, तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। जो कंप्यूटर होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट और आउटपुट यूनिट तीनों इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एबेक्स कुड परफॉर्म। एबेक्स जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही कर सकता है, तो इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। एबेक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता था। एबेक्स जो है वो चाइना में इन्वेंट किया गया था और 1602 में इसे इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज। इसका सही जवाब होगा ए। ए इज द राइट आंसर। एनईए की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर नहीं, कंप्यूटर। कंप्यूटर इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। इसका सही जवाब होगा डी, नोटबुक। नोटबुक इज द राइट आंसर। जो लैपटॉप, डेस्कटॉप और नोटबुक होते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरीज में आते हैं, और जो वर्क स्टेशन है वो मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, नोटबुक कंप्यूटर्स। नोटबुक कंप्यूटर एकदम लैपटॉप की तरह दिखते हैं लेकिन साइज में थोड़े छोटे होते हैं। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका सही जवाब होगा डी, सुपर कंप्यूटर। परम जो है वो भारत द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो भारत ने पहला कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था सिद्धार्थ। छठे सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सीपीयू इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका सही जवाब होगा सी, अ हार्डवेयर। सीपीयू जो है वो एक हार्डवेयर है। सीपीयू के अंदर सीपीयू एक चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप की तरह, जिसके अंदर बहुत सारे सिलिकॉन्स की ऐसी जैसे सुइयां होती हैं उसकी तरह उसमें पिंस लगी होती हैं, जो कि उसमें बहुत सारे एनर्जी और कंप्यूटर को फास्ट बनाती हैं। उसके ऊपर ही एक फैन लगा होता है, ऊपर फैन लगा होता है। मदरबोर्ड के ऊपर ही ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसके अंदर मदरबोर्ड और बहुत सारे जैसे हार्ड डिस्क, रैम, ये सब कुछ होता है, उसको बोला जाता है कैबिनेट। द डिवाइस विच इज, ये सभी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कैबिनेट के अंदर लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिवाइस विच इज अलाउड टू इनिशिएट डेटा ट्रांसफर ऑन द बस एट एनी टाइम इज कॉल्ड। इसका सही जवाब होगा ए, अ बस मास्टर इज द राइट आंसर। हु इन्वेंट द माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, मेर्सियन ई हॉफ। इसका एक और नाम भी है टेड हॉफ जूनियर इज द राइट आंसर। बी इसका सही जवाब है। स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। इसका सही जवाब होगा सी, हर्ट्ज। जो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फंक्शन की इन अ कीबोर्ड इज। इसका सही जवाब होगा ए, 12। जो कीबोर्ड में है जो है वो 12 फंक्शन कीज होती हैं। 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। इसका सही जवाब होगा ए, माउस इज द पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। जॉयस्टिक अलाउज द मूवमेंट विद। इसका सही जवाब होगा सी, 360 डिग्री। सी इज द राइट आंसर। फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज नेसेसरी। इसका सही जवाब होगा ए। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब्स कंटेन करती है। जो पहले के ज़माने में बहुत ही हैवी और मोटे कंप्यूटर्स होते हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। जो फर्स्ट कंप्यूटर है, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें भी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी। अ प्लॉटर इज अ। इसका सही जवाब होगा बी, बी इज द राइट आंसर।
B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डेटा ट्रांसफर. इसका सही जवाब होगा डी, फायर वायर पोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ हाफ वाइट इज नोन एज. इसका सही जवाब होगा डी, निबल. निबल इज द राइट आंसर. एक निबल जो है वो 4 बिट्स कंटेन करता है और जो एक बाइट होता है उसमें 2 निबल्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. रैम इज ऑल्सो कॉल्ड. इसका सही जवाब होगा ए, वॉलाटाइल मेमोरी. रैम जो है एक वॉलाटाइल मेमोरी है. वॉलाटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें जो डेटा है वो जैसे ही हम कंप्यूटर डेटा इजीली इरेज हो जाता है. जैसे कि रैम रैम में जैसे कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ करते हैं तो डेटा जो है वो रैम से इरेज हो जाता है, जबकि रोम में डेटा बहुत टाइम तक रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी. इसका सही जवाब होगा सी, ई प्रोम. ई प्रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम और डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैम. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट. इसका सही जवाब होगा बी, अ क्वांटिटी. डायनेमिक नंबर डेसिमल नंबर जो है वो क्वांटिटी को प्रेजेंट करते हैं. ये डेटा प्रेजेंटेशन टॉपिक पे आता है. अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दिखा सकता हूँ. सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर इज कॉल्ड. इसका सही जवाब होगा बी इज द राइट आंसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसका सही जवाब होगा डी, डिवाइस ड्राइवर. दोस्तों जी, ये डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसर एंड ब्राउज़र है, ये भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं और जो डिवाइस ड्राइवर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग. इसका सही जवाब होगा टी. द फर्स्ट कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग की गई थी वो की गई थी मशीन लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फोर्ट्रॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. इसका सही जवाब होगा सी. सी इज द राइट आंसर. आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इसे बनाया था. ये आईबीएम ने फॉर्मूला ट्रांसलेशन मशीन, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसे साइंटिस्टों की हेल्प करने के लिए इसे इन्वेंट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन तीनों को मैनेज करता है, तो इसका सही जवाब होगा डी. डी इज द राइट आंसर. द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन. इसका सही जवाब होगा डी. डी नहीं, इसका सही जवाब होगा बी, सी लैंग्वेज. जो फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सी लैंग्वेज में लिखा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. जो फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था एम एस डॉस, जो कि 1985 में बनाया गया था. इस एम एस डॉस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड. इसका सही जवाब होगा डी, अ चेक डिस्क. अ चेक डिस्क इज द राइट आंसर. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय. इसका सही जवाब होगा बी, माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर. विच मैंने सिलेक्ट टू प्रिंट इन एम एस विंडो. जो एम एस, अगर आप कोई भी कोई किसी भी पीडीएफ फाइल या किसी भी इमेज को ओपन करते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन हमें फाइल मेन्यू में जाकर ही दिखता है, तो इसका सही जवाब होगा ए. ए इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप इन एम एस विंडो इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू. इसका सही जवाब होगा डी, अ पुल डाउन मेन्यू. वैसे हमें इसको पॉपअप मेन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब डी ही है. अब पुल डाउन मेन्यू पूरा ऊपर से नीचे तक जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ. इसका सही जवाब होगा बी. बी इज द राइट आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन एम एस वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू. इसका सही जवाब होगा डी, 500%. इसके लिए हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं.
हमने MS वर्ड को ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से ज़ूम किया जाता है, तो देखिए हमने मैक्सिमम ज़ूम पे स्ट्रेंथ पे रखा है 500%। इसे कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच टूल बार ऑफ MS वर्ड यू कैन फाइंड फॉर्मेट पेंटर टूल। तो हमें फॉर्मेट पेंटर टूल कहाँ मिलता है, तो इसका सही जवाब होगा ए इज द राइट आंसर। स्टैंडर्ड टूल बार में हमें फॉर्मेट पेंटर टूल मिलता है। चलिए हम आपको इसमें दिखा देते हैं। जैसे हमने MS वर्ड ओपन किया है, ये देखिए दोस्तों, ये है फॉर्मेट पेंटर। तो इसका सही जवाब होगा ए। इसे स्टैंडर्ड टूल बार भी कहते हैं, होम स्क्रीन को। अगर पूछा जाए तो क्लिप बोर्ड में ये हमें इजीली मिल जाता है। अगर ऑप्शन में क्लिप बोर्ड होता तो हम उसे क्लिप बोर्ड ही सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MS वर्ड सर्टेन वेज इन विच यूजर कैन मूव अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट। इसमें पूछा गया है कि MS वर्ड किस किस साइड से मूव किया जा सकता है, किन तरीकों से मूव किया जा सकता है पेज को। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑल ऑफ दीज। बाय स्क्रॉलिंग भी इसे अप डाउन मूव कर सकते हैं। बाय मूविंग अ स्पेसिफिक पेज, इसके लिए हम होम की और एंड की दबाते हैं। अगर हमें नीचे से ऊपर की तरफ को जाना है तो होम की, और अगर हमें लास्ट पेज पे जाना है तो एंड की को प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटस बार इज अवेलेबल इन विच सॉफ्टवेयर विंडो। इसका सही जवाब होगा जस्ट अबव टास्क बार। जो स्टेटस बार होता है वो टास्क बार के जस्ट अबव होता है। मेन्यू बार के नीचे डिस्प्ले पेज होता है, उसके नीचे होता है स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन MS Word to indent the paragraph of your report you can should press key। इसका सही जवाब होगा C। C is the right answer, the tab key। चलिए हम इसे MS Word के जरिए देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा पेज ओपन हुआ है, हम इसके ऊपर टैब की दबाते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों कितने 3 से 4 स्पेसिंग कर्सर मूव कर गया है। तो इसका सही जवाब होगा सी। सी इज द राइट आंसर। आप चाहें तो अपने आप भी इसे चेक कर सकते हैं। MS व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई इन एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। इसका सही जवाब होगा बी। बी इज द राइट आंसर 1638। चलिए हम इसे फिर से जांच लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम फॉन्ट साइज को एंटर करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करते हैं 1639, तो देख रहे हैं ना, ये एक मैस 3 है एन एक्सटेंशन। इसका सही जवाब होगा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A worksheet in MS Excel can be opened by clicking on the dash। इसका सही जवाब होगा ए। ए इज द राइट आंसर, ओपन बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू कैन प्रिंट इन MS Excel। इसका सही जवाब होगा डी। डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। आप MS Excel में कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। बाय विच मेन्यू इन एक्सेल यू कैन ग्रुप अनग्रुप डाटा। इसका सही जवाब होगा डी। डी इज द राइट आंसर। डेटा डेटा टैब में ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ग्रुप और अनग्रुप डाटा करने का। विच एक्सेल फीचर अनेबल प्री डिफाइंड लेआउट टू सिलेक्ट टेबल इन द वर्कशीट। इसका सही जवाब होगा ए। ए इज द राइट आंसर, ऑटो फॉर्मेट। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस आर अवेलेबल इन MS Excel। इसका सही जवाब होगा 3। बी इज द राइट आंसर। The operation of combination two cells into a single cell in MS Excel referred to as। इसका सही जवाब होगा बी और मर्ज सेल। दोस्तों जो मर्ज सेल की ऑप्शन है वो होम टैब में इजीली अवेलेबल मिल जाती है। 47 इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। इसका सही जवाब होगा बी और चार्ट विजार्ड। ये ऑप्शन जो है आपको इंसर्ट ऑप्शन के अंदर ही एक ऑप्शन होती है चार्ट विजार्ड की, वहां पर आपको मिल जाती है। चार्ट विजार्ड बहुत सारे चार्ट इसके अंदर होते हैं, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे चार्ट होते हैं जो कि आप प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 स्लाइड इज द फीचर ऑफ। जो स्लाइड फीचर है वो कहाँ पर होती है। इसका सही जवाब होगा डी।
MS पावर पॉइंट में स्लाइड फीचर, MS पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड्स के थ्रू ही दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट, जब हम पावर पॉइंट पर राइट क्लिक करते हैं तो इसका सही जवाब होगा सी, ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका फुल प्रूफ वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें मैं एक्सेल और वर्ड से रिलेटेड जो विंडोज है वो भी आपको इसमें जल्दी ही दिखा दूंगा। आप चाहें तो खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइन इज एब्सेंट इन द फॉर्मेट टूल बार इन पावर पॉइंट, जो पावर पॉइंट फॉर्मेट टूल बार में अलाइन के लिए निम्न में से कौन सा बटन अनुपस्थित होता है? इसका सही जवाब होगा डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस। दोस्तों जो पावर पॉइंट होता है उसमें सभी फीचर अवेलेबल होते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, सेंटर। आप टेक्स्ट को सेंटर में भी ला सकते हैं, तो इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The best way to insert a new slide in a presentation is to use the, इसका सही जवाब होगा डी। डी is the right answer. A slide sorter view. Slide sorter view is the right answer. स्लाइड सॉर्टर में आप सभी स्लाइडों को एक साथ देख सकते हैं और उसमें न्यू स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट्स आर कॉल्ड, इसका सही जवाब होगा बी। बी इज द राइट आंसर। कस्टम एनिमेशन, आप इसमें कस्टम एनिमेशन डाल के कोई भी स्पेशल इफेक्ट या स्लाइड में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस, इसका सही जवाब, डेटाबेस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, हायरार्किकल, रिलेशनल और नेटवर्क। डी इसका सही जवाब है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें डेटाबेस का टाइप नहीं है, तो जो ट्रांजिशन डेटाबेस है वो होता ही नहीं है डेटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, इसका सही जवाब होगा बी, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। जो डेटाबेस में कोडिंग या कुछ करना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरह की कोडिंग होती है, जो नॉर्मल यूज़र है वो उसे नहीं कर सकता। हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करने को मिलते हैं। जो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर बनाते हैं उन्हें कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, वो उसके लिए कोडिंग टाइप करते हैं और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर और स्पेशल डिग्री होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिलेटेड टू डीबीएमएस, इसका सही जवाब होगा सी। सी इज द राइट आंसर। सॉफ्टवेयर, जो इसका सही, निम्न में से कौन सा आइटम डीबीएमएस से संबंधित, डीबीएमएस है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In DBMS, which is stored in which manner? The data is stored in which manner? जो डाटाबेस में जो डेटा जाता है वो जाता है सेंट्रलाइज्ड मैनर में, तो इसका सही जवाब होगा सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57। डेटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम, जो MS एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसमें आप एक्सेल की फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन MS एक्सेस दिस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन अ क्वेरी इज, जिसका सही जवाब होगा बी, और कैलकुलेशन फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन MS एक्सेस डेटाबेस विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट, MS एक्सेस में आपने ध्यान दिया होगा कि MS एक्सेस में फॉर्मूला बार नहीं होता है, तो इसका सही जवाब होगा डी, फॉर्मूला बार। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर पिक्चर इन MS एक्सेल, इसका सही जवाब होगा बी, OLE ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय ऑल टाइप अवेलेबल इन MS एक्सेस,
इसका सही जवाब होगा सी, कैप्शन। कैप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी व्यूज यू कैन क्रिएट टेबल इन एमएस एक्सेस? तो इसका सही जवाब होगा बी, 3 ग्रुप्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। सर दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ए, 2 इज द राइट आंसर। इन हाउ मेनी व्यूज यू कैन क्रिएट इन एमएस अ टेबल इन एमएस एक्सेस? इसका सही जवाब होगा ए, 2। 2 व्यूज इसमें देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया, द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड? इसका सही जवाब होगा ए, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के जरिए बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को लिंक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइजिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड? इसका सही जवाब होगा डी, और डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्राउंड स्टेशन इन वी सेट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड? इसका सही जवाब होगा डी, अ मल्टीप्लेक्सर। A multiplexer is the right answer. The loss in signal power as light travel down on the fiber is called? इसका सही जवाब होगा attention. Attention is the right answer. Next question की तरफ बढ़ते हैं। ब्लूटूथ comes under which area network? ब्लूटूथ जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंडर आता है, तो इसका सही जवाब होगा डी, डी इज द राइट आंसर। VPN रेफर्स टू, VPN की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN जनरली जिन साइट्स को गवर्नमेंट ने या किस कारण से या किसी कंट्री में बैन हुई साइटों को ओपन करने के लिए किया जाता है, VPN अलग अलग सर्वर्स को यूज करके उन साइट्स को ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल रिपीटर इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसमिशन आर कॉल्ड? इसका सही जवाब होगा सी, ट्रांसपॉन्डर्स। ट्रांसपॉन्डर्स इज द राइट आंसर। रिपीटर ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? इसका सही जवाब होगा सी, अ फिजिकल लेयर। सी इज द राइट आंसर। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड? इसका सही जवाब होगा डी, सर्फिंग। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जंप एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को ओपन करने को सर्फिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सर्वर कंप्यूटर टू एक्सेस द इंटरनेट इज प्रोवाइडिंग बाय एन? इसका सही जवाब होगा डी, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। द वेबसाइट फॉर अ कंपनी इज होस्टेड ऑन अ? इसका सही जवाब होगा डी, अ वेब क्लाइंट। इस वेबसाइट इसका सही जवाब होगा डी, अ वेब सर्वर। वेब सर्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज? इसका सही जवाब होगा ए, TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। हॉटमेल इज डेवलप्ड बाय? इसका सही जवाब होगा ए, सबीर भाटिया। सबीर भाटिया इज द फाउंडर ऑफ हॉटमेल इन 1995। सबीर भाटिया ने हॉटमेल को 1995 में इन्वेंट किया। यह एक भारतीय मूल के व्यक्ति थे। HTML इज बेसिकली यूज्ड टू डिजाइन? इसका सही जवाब होगा ए, वेब पेजेस। HTML जो है वो जनरली वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज? इसका सही जवाब होगा बी, मालवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो जनरली उसे वायरस की टर्म में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय वर्म प्रोसेसर? इसका सही जवाब होगा बी, फेक प्रोसेस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉजिक बॉम्ब इज अ? इसका सही जवाब होगा डी, बोथ पीस ऑफ कोड और मालवेयर। साइबर क्राइम इंक्लूड? इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। साइबर क्राइम में इलीगल एक्सेस, इलीगल इंटरसेप्शन, सिस्टम इंटरफेरेंस,
ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, इसका सही जवाब होगा ए, अनऑथराइज्ड एक्सेस। जैसे कोई भी आपका कंप्यूटर को हैक न कर सके, इसके लिए फायरवॉल लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोवाइड अ नेटवर्क विद, इसका सही जवाब होगा ए, अ प्राइवेसी। दोस्तों एन्क्रिप्शन जो है वो आजकल के टाइम पे व्हाट्सएप में भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सिलेक्ट वन ऑफ सेवरल इनपुट एंड ट्रांसमिट इट इज अ सिंगल यूनिट, इसका सही जवाब होगा एनकोडर। एनकोडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलते हैं, कंपाइलर कैन चेक, इसका सही जवाब होगा ए, अ लॉजिकल एरर। कंपाइलर जो है वो लॉजिकल एरर को चेक करता है। ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल, इसका सही जवाब होगा डी। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसका सही जवाब होगा लास्ट फेज जो होती है वो होता है मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस जरूरी होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समथिंग इज कॉल्ड, इसका सही जवाब होगा सी, बिहेवियर टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स को बिहेवियर टेस्टिंग भी कहा जाता है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ, इसका सही जवाब होगा डी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो बेसिक चीज होती है वो होती है ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इसका सही जवाब होगा एरे। एरे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोप्राइटरी क्यू कैन बी, इसका सही जवाब होगा सी, both A and B, ascending or descending order. Odd serial is not the proprietary queue option. Sorting data means to arrange in it in a, इसका सही जवाब होगा D, both alphabetical and numerical order में डेटा को सीक्वेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which was the world's first mini computer, इसका सही जवाब होगा Which was the world's first mini computer, इसका सही जवाब होगा A, PDP-1. PDP-1 is the right answer. To access a mainframe or supercomputer, user often use a, इसका सही जवाब होगा handheld. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूजर, इसका सही जवाब होगा बी, टर्मिनल। टर्मिनल इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डी, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ डिवाइस यूज्ड टू ब्रिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसका सही जवाब होगा इनपुट डिवाइस। डेटा को कंप्यूटर में ले जाने के लिए इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज, इसका सही जवाब होगा सी, अ माउस। वेयर वाज द फर्स्ट 8-bit माइक्रोप्रोसेसर इज वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसका सही जवाब होगा सी, 1973। 1973 में 8-bit माइक्रोप्रोसेसर को इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायरलेस माउस कम्युनिकेशन थ्रू, इसका सही जवाब होगा सी, और रेडियो वेव्स। जो वायरलेस माउस है वो रेडियो वेव्स के ऊपर काम कर सकता है। हो सकता है दोस्तों इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हो, लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत होती है या आपको लगता है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसे चेक ज़रूर करेंगे। वैसे हमने ये सभी आंसर चेक करके ही डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच डिवाइस कैन सेंस इन्वेंटरी डेटा स्पेसिफाइड बार कोड्स, इसका सही जवाब होगा सी, और होलोग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट बाय अ, जो मॉनिटर में जो वायर होती है उसको बोला जाता है केबल। मॉनिटर में केबल वायर्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर,
इसका सही ये क्वेश्चन पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें भी पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा सी और लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में ये दोनों आते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेज़ी व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू लोकेट अ डाटा आइटम फॉर अ स्टोरेज इज कॉल्ड। इसका सही जवाब होगा सी और डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब दोस्तों हम जीके जनरल नॉलेज स्टडी करेंगे। तो जनरल नॉलेज में पहला सवाल है, हु आर द राइटर ऑफ मुबारक शाह। इसका सही जवाब होगा डी, विशाख दत्त। विशाख दत्त इज द राइट आंसर। टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग। दोस्तों इसका सही जवाब है बी, मौर्य। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का ही अगला शासक, मौर्य डायनेस्टी का उससे अगला शासक था अशोका। द कैपिटल ऑफ कनिष्का वाज। इसका सही जवाब होगा ए, पाटलिपुत्र। आर्यभट्टा बिलोंग्स टू विच एज। आर्यभट्टा किस आर्यभट्ट आर्यभट्ट जो थे वो किस काल से संबंधित थे। इसका सही जवाब होगा ए, गुप्ता काल से। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट। इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं, अजंता की चित्रकला क्या चित्रित करती थी। इसका सही जवाब होगा सी, जातक। सी इज द राइट आंसर। अरब वर डिफीटेड इन 738 AD बाय। इसका सही जवाब होगा प्रतिहार इज द राइट आंसर। अरब जो थे वो प्रतिहार से पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who of the following was a contemporary of Genghis Khan? इसका सही जवाब होगा ए, इल्तुमिश। इल्तुमिश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेंट ऑफ वर्करी सेक्ट वाज। इसका सही जवाब है नामदेव। नामदेव इज द राइट आंसर। द मोती मस्जिद इन आगरा बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ। इसका सही जवाब होगा मोती मस्जिद किसने बनाई थी। मोती मस्जिद जो बनाई थी वो मोती मस्जिद बनाई गई थी शाहजहां द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ट्रीटी ऑफ बेसेन 1802 वाज साइंड विद द ब्रिटिश बाय पेशवा। इसका सही जवाब होगा बी, बाजीराव टू। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन। जो बैटल ऑफ बक्सर थी वो थी 1764 में हुई थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। इसका सही जवाब होगा बी, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन। इसका सही जवाब होगा डी, 1936 में किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट। द फर्स्ट सेशन था वो कलकत्ता नहीं, बॉम्बे में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो था वो बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। भारत का संविधान कैसा है। पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। दोस्तों ये सवाल बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है तो इसे आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल। जो पंचायती राज है वो किस अनुच्छेद के अंडर आता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, 243 के अंदर। अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच वन वाज फॉर्म्ड लास्ट। इसमें पूछा गया कि निम्न राज्यों में से किसकी स्थापना आखिर में हुई थी। इसका सही जवाब होगा सी, कर्नाटक जो है वो आखिर में बनाया गया था। कर्नाटका इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर ऑफ 1975? यह एक मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इसका सही जवाब होगा सी, फखरुद्दीन अली अहमद इज द राइट आंसर। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह किसका अध्यक्ष हो सकता है? इसका सही जवाब होगा बी, राज्यसभा। वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, इसका सही जवाब होगा बी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गन? इसका सही जवाब होगा डी, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो संवैधानिक अंग नहीं है भारतीय संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो? इसका सही जवाब होगा डी, हरियाणा। हरियाणा के जो सेक्स रेशियो वो बहुत कम है। नेक्स्ट गोल्ड माइंस इन इंडिया लोकेटेड मेनली एट, इसका सही जवाब ए, कोलार। दोस्तों इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, इसका नाम है KGF। अब KGF का दूसरा पार्ट भी जून में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज, इसका सही जवाब होगा सी, सी इज द राइट आंसर। इंडिया पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड एट, इसका सही जवाब होगा ए, कानपुर में है। इंडिया पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन is located at कानपुर। द मेजर एम ऑफ डेवोल्यूशन इज टू, इसका सही जवाब होगा ए, एनकरेज एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच वाज अर्लियर कॉल्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? दोस्तों SBI 1955 में SBI बना, इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो SBI is the right answer. The average distance from the sun to earth is, इसका सही जवाब होगा 15 करोड़ किलोमीटर। जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वो है एक 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर को हम एक 150 मिलियन किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, इसका सही जवाब होगा बी, ग्रीनविच। ये लंदन में है। कंट्रोल लाइन इन द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल, इसका सही जवाब होगा ए, एलिवेशन। एलिवेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फेट टू, इसका सही जवाब होगा ए, क्वार्ट्जाइट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा खुशारी, कुरोशियो। कुरोशियो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेजर सोर्स ऑफ ओशनिक सैलिनिटी इज, समुद्र में जो खारापन होता है वो किस वजह से, उसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही जवाब होगा डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फ्योर्ड ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ, इसका सही जवाब होगा ए, लैंडस्लाइड्स। एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप, जो टेम्परेचर होता है देखा वो, जो जब दिन दोपहर में सबसे ज्यादा गर्म होता है, वातावरण जो है वो सबसे ज्यादा गर्म कब होता है ये पूछा गया इसमें, तो इसका सही जवाब होगा बी, और मिड डे, मध्याह्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? दोस्तों एक करेक्शन है,
इसका सही जवाब है 137 का जो सही जवाब है वो है ग्लेशियन एरकोसियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? तो इस नॉर्थ वेस्टर्स इज द राइट आंसर। स्मोक इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका सही जवाब होगा ए, स्मोक एंड फॉग। स्मोक एंड फॉग इज द राइट आंसर। Coniferous forests रीन आर वेल डेवलप्ड इन, इसका सही जवाब होगा पोर्जोल सॉइल, राख मिट्टी में इज द राइट आंसर। यूरोपियन ऑफ लेक इज अ consequential effect and the accumulation of, इसमें पूछा गया है झीलों का सुपोषण किसके संचयन का परिणामी प्रभाव है? इसका सही जवाब है सी, नाइट्रेट और फॉस्फेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर फॉर इंडिया डज नॉट मेक अ डेल्टा? इसका सही जवाब होगा डी, ताप्ती। ताप्ती इज द राइट आंसर। गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड एट, इसका सही जवाब होगा सी, गुजरात। गिर जो फॉरेस्ट है वो गुजरात स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीच सैंड ऑफ केरला आर रिच इन, जो केरल की तट बालू इसमें क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा सी, थोरियम। सी इज राइट आंसर। द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज अ स्फेरिकल ड्यू टू, जो पानी की बूंद होती है उस शेप गोल की बनती है। इसका सही जवाब होगा बी, सरफेस टेंशन के कारण इसकी जो वर्षा की जो बूंद होती है उसका आकार गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज? इसका सही जवाब होगा सी, अ कॉस्मिक रेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल्स आर, इसका सही जवाब होगा बी, और सोलर सेल की तरफ बढ़ते हैं। टेट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसका सही जवाब होगा सी, ग्रेप्स। ग्रेप्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू? इसका सही जवाब होगा डी, अमीनो एसिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, दोस्तों इसमें पूछा गया प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? इसका सही जवाब होगा ए, आइसोप्रीन। दोस्तों ये सवाल बहुत सारे क्लर्क के क्वेश्चन में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज अ, इसका सही जवाब होगा ए, फंगस। कवक जो है वो ब्रेड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, एज मैन इज रिलेटेड द हाउस इज द सेम वे काउ इज रिलेटेड टू, इसका सही जवाब होगा बी, अ शेड। इफ अ ब्लैक मीन व्हाइट, व्हाइट मीन रेड, रेड मीन येलो, येलो मीन ब्लू, ब्लू मीन ग्रीन, ग्रीन मीन पर्पल एंड पर्पल मीन ऑरेंज, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? इसका मतलब पूछा गया कि जो साफ आसमान होता है उसका कलर क्या होगा। तो इसमें हम इस पे ही जाएंगे सीधा, जो साफ आसमान उसका कलर होता है ब्लू, तो ब्लू का इसका मतलब है ग्रीन, तो ये इज द राइट आंसर। दोस्तों ये सवाल पहले भी क्लर्क का पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सवाल पोस्ट कोड 763 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुर वाज द कैपिटल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? इसका सही जवाब होगा बी, गुलेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभा सिंह आर्ट गैलरी एट, इसका सही जवाब होगा ए, अंद्रेटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज, इसका सही जवाब होगा डी, आर के सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंजर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? जो मिंजर का मेला है वो चंबा में मनाया जाता है। चंबा में एक सुई मेला भी मनाया जाता है। हिमाचल में जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे पुरानी रियासतों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ कुल्लू देश की कहानी इज, इसका सही जवाब होगा ए,
लालचंद पारथी। कुल्लू देश की कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है लालचंद पारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज इंडियाज इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2017? इसका सही जवाब होगा बी, मुदियेटू। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has been named Person of the Year 2017 as the Time Magazine? इसका सही जवाब था The Silence Breakers is the right answer. टाइम मैगजीन ने सिर्फ द पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर हैज रिसेंटली लॉन्च इन विच सिटी? इसका सही जवाब होगा सी, द न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। गुरदीप सिंह इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट? गुरदीप सिंह कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? इसका सही जवाब होगा डी, वेट लिफ्टिंग। गुरदीप सिंह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इंश्योर सेंटर्स ट्रिपल तलाक ड्राफ्ट बिल? कौन सा राज्य केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट विधेयक को समर्थन देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका सही जवाब होगा ए, उत्तर प्रदेश राज्य। मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू गेट वंस बैक अप इज? इसका सही जवाब होगा ए, टू बिकम इरिटेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनी ऑफ द वर्ड गैलेंट्री इज? इसका सही जवाब होगा बी, कॉवर्डाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इंस्टेड हिम ऑन डैश अवे? इसका सही जवाब होगा बी, हिज गोइंग अवे। ठ क्या है? ठ एक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी कृत में कौन सा समास है? इसका सही जवाब होगा बी, तत्पुरुष इज द राइट आंसर। 170वें क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो शुद्ध शब्द है वो है कवियत्री। इसी के साथ दोस्तों पोस्ट कोड 524 का जो पेपर है वो सॉल्व होता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो या वीडियो के बारे में आपको कोई भी शिकायत हो तो आप हमें बेझिझक बोल सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 24 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। And best of luck for JOAIT exam March 21, 2021. 21st of March 2021. Best of luck. Thank you for the watching this video.